हेलो फ्रेंड्स। सहारा का जो विवाद है वो ऐसा विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज एक नई कहानी, रोज एक नया विवाद और इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। जब एक विवाद थमता है, जब एक विवाद का सॉल्यूशन मिलता है, तब एक दूसरा नया विवाद खड़ा हो जाता है। अब ऐसे में ही अब पिछले 3-4 दिनों से चर्चा है सहारा का जो मार्केट है या फिर जो सहारा के निवेशक है, सहारा के निवेशकों के बीच एक नई चर्चा सहारा मैनेजमेंट के एक पत्र ने शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और यह चर्चा हो गई है कि क्या सहारा के जो बॉन्ड जारी किए गए हैं क्या वो फर्जी हैं, क्या नकली हैं, क्या एजेंटों ने जो बॉन्ड निवेशकों को दिए क्या उनमें से कुछ बॉन्ड नकली हैं, फर्जी है, एजेंटों के द्वारा खुद छाप लिए गए हैं। क्या सहारा रिफंड पोर्टल पर, सीआरसीएस पोर्टल जिसको बोला जाता है, क्या उस पर जो डिफिशिएंसी का जो इतना सारा मैसेज आ रहा है, क्या उन मैसेजों के पीछे सहारा मानता है कि इस तरह के जो बॉन्ड हैं वो फर्जी बॉन्ड है? क्या सहारा डिफिशिएंसी देने के पीछे फर्जी, इन बॉन्डों के फर्जी होने के कारण को मानता है? आखिर इतने डिफिशिएंसी क्यों आ रहे हैं? सहारा का जो नया पत्र जो वायरल हो रहा है उसमें एक एजेंट को कहा गया है कि आपने जितने भी बॉन्ड जारी किए हैं उसमें से बॉन्ड सारे फर्जी हैं, इसलिए निवेशकों का भुगतान नहीं होगा। साथ ही साथ उसी पत्र में सहारा यह भी कबूल करता है कि उसी एजेंट को उसने कमीशन के रूप में 1.5 करोड़ रुपए भी दिए हैं। बहुत बड़ा अपडेट है। किस प्रकार से अब सहारा मैनेजमेंट के द्वारा एक नई बात शुरू की गई है, एक नई अफवाह को जन्म दिया गया है, या फिर कहें कि एक नई थ्योरी को लाया गया है सहारा के भुगतान के बीच में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे, एक दर्शक हैं या फिर कहें कि काफ़ी दिनों से कुछ दर्शक हैं जो कमेंट कर रहे हैं बार बार कि उन्हें उनका मूलधन तो मिल गया है पोर्टल के थ्रू, ब्याज कब मिलेगा? क्या सहारा रिफंड पोर्टल से ब्याज मिलेगा? क्या सहारा रिफंड पोर्टल पर ब्याज देने का प्रावधान है? उसको लेकर भी आज हम लोग बात करेंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, साथ ही साथ नया टॉपिक आया है। अब क्या कीजिएगा, जो भी चर्चाएं छिड़ती हैं सहारा के भुगतान को लेकर, उसको लेकर हम लोगों को आना ही पड़ता है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप फर्जी वीडियो बना रहे हैं, फर्जी बात है, बासी खबर है, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको किसी ने रोका नहीं है, वो भी बनाएं, लोगों को प्रचारित। हमारा क्या काम है? लोगों को एडुकेट करना, जानकारी देना, सही सूचना देना। अब जो लोग मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं और मूढ़ प्रकृति के व्यक्ति हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं होता, जिनको क्या बोला जाए, जो कूप मंडूक जिनको बोला जाता है, कुएं का मेढक, और उनको लगता है कि वही सब कुछ जानते हैं सारी दुनिया। जो जिस तरह मेढक का जो हाल था कि वो पूरे दुनिया सोचता था कि जो कुएं का मेढक था सोचता था कि पूरा जो कुआं है वही दुनिया है, उससे बाहर कुछ है नहीं। तो ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं कि आपकी खबर फर्जी है, आपको जानकारी नहीं है, बासी खबर है, तो शायद उनका हाल वही है, कूपमंडूक वाला है, जहाँ आता जाता कुछ नहीं, बस समय उनके पास चूंकि बहुत है, घूम घूम कर 10 लोगों का वीडियो देखेंगे और दसों लोगों के वीडियो पर एक ही जैसा वो कमेंट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों की क्या मानसिकता रही है। खैर छोड़िए, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि यदि आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं और आपका भुगतान आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि नहीं भी आया है तो भी यह ज़रूर बताएं कि आपका कितने का निवेश था और आपने अप्लाई किया है पोर्टल पर कि नहीं। इससे क्या होता है कि एक हमें पता चलता है कि सहारा के कितने % लोगों ने अप्लाई किया है, उनको अप्लाई करने के अनुपात में उनको कितना भुगतान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने लोगों का बकाया है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे कि हमें आपकी बातों को रखने का मौका मिलता। हो सकता है कि हमारे जैसे छोटे लोगों की बात भी शायद सरकार तक पहुंच जाए। तो कमेंट कम से कम किया कीजिए, अपनी जानकारी दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं, जो जानकारी देते हैं, उसी आधार पर भी हम लोग आगे वीडियो बनाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए दोस्तों, कारण क्या है कि अभी 2-3 दिन पूर्व
जो धनबाद के हैं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सेक्रेटरी हैं नागेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर आकर एक पत्र दिखाया और पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि सहारा मैनेजमेंट ने आरोप लगाया है कि चूंकि उनकी पत्नी एजेंट का काम करती है और ये खुद कोल इंडिया के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, तो उन्होंने उस पत्र के जरिए, और भी बहुत सारे हैं, मैंने वीडियो बनाया है, चाहे उन्होंने भी वीडियो बनाया है, आप उनके चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं कि पूरा बात क्या है। मैं यहाँ संक्षेप में बताता हूँ कि ये फर्जी बॉन्ड वाली बात कहाँ से आ रही है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो पत्नी के द्वारा जो बॉन्ड इशू किए गए थे निवेशकों को, सहारा मैनेजमेंट का जो आरोप है वो सारे फर्जी बॉन्ड है, जाली बॉन्ड है, उसका सहारा ने उसको इशू नहीं किया है, सहारा का उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन लोगों का भुगतान नहीं होगा या फिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब इसी पत्र में आगे सहारा मैनेजमेंट यह भी बोलता है कि आपकी पत्नी को हमने 1.5 करोड़ का कमीशन दिया है। अब सवाल हम लोग फर्जी बॉन्ड पर भी आते हैं, और अब सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जब फर्जी बॉन्ड इन्होंने इशू किया, ये सहारा के एजेंट थे ही नहीं, तो आपने 1.5 करोड़ क्यों दिया? इसका जवाब आपके तरफ से आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये फर्जी बॉन्ड की कहानी और थ्योरी किधर से आ गई। ये जो आरोप लगा रहे हैं नागेंद्र कुशवाहा जी के, ऐसा उनके पत्र में सहारा मैनेजमेंट ने आरोप लगाया है कि फर्जी बॉन्ड है। अब क्या सोचने वाली बात है कि जब एक एजेंट को स्वयं सहारा मैनेजमेंट बोलता है कि इसको हम 1.5 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में दे चुके हैं, तो क्या उसके द्वारा जो बॉन्ड इशू किए गए हैं, जाली किए गए हैं, जारी किए गए हैं, क्या उसको सहारा मैनेजमेंट फर्जी घोषित करेगा? आखिर आधार क्या है? यदि आपका किसी एजेंट से कुछ मनमुटाव हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, क्या मनमुटाव का कारण आपको पता है, सबको पता है, तो इस स्थिति में क्या उस एजेंट के द्वारा जितने भी बॉन्ड जारी किए गए, मतलब उसके थ्रू जितने भी बॉन्ड लिया गया कस्टमरों का ही, या फिर उसने चेक के माध्यम से जमा किया, आप सहारा मैनेजमेंट उसके द्वारा जारी किए गए सभी बॉन्डों को उसके द्वारा, क्या वो तो सहारा मैनेजमेंट के द्वारा ही जारी होते थे, वो तो सिर्फ एक मीडिएटर का काम था, तो जो भी उसके क्लाइंट थे, जो भी उसके निवेशक थे, उसके थ्रू जो आए थे, क्या उन सभी के, आप सभी के बॉन्डों को आप जाली और फर्जी साबित करेंगे, घोषित कर देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ने सहारा रिफंड पोर्टल पर जितने इस तरह के डिफिशियंसी के मैसेज आ रहे हैं, क्या ऐसा कारण तो नहीं है कि सहारा मैनेजमेंट इन सभी लोगों के बॉन्ड को ही फर्जी मान रहा है? अब इसकी जांच होनी चाहिए, या फिर आगे आकर सहारा मैनेजमेंट को इस पर एक अपना वक्तव्य देना चाहिए, स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि आखिर इतने डिफिशियंसी के मैसेज क्यों आ रहे हैं, क्या, और खासकर इस जो लेटर जारी किया गया है, तो इसमें जो 1.5 करोड़ रुपया जो कमीशन दिया गया है, तो किस बाबत दिया गया है? अगर गलत तरीके से दिया गया है तो क्यों दिया गया है, और अगर सही दिया गया है तो आखिर फिर आरोप क्यों लगाया गया है कि फर्जी बॉन्ड है? तो ऐसी स्थिति में कम से कम जो निवेशक है, मैं किसी का यहाँ पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं निवेशकों की बात कर रहा हूँ, जो निवेशक है कम से कम उसका तो संशय दूर होगा। आज के डेट में मान लीजिए जिस निवेशक ने नागेंद्र कुशवाहा जी के मतलब जो एजेंट थे, उनकी पत्नी, उनके द्वारा अपना निवेश किया था, ऐसे में तो अब वो तो डर जाएगा, वो उसको तो लगेगा कि अरे कहीं मेरा बॉन्ड फर्जी तो नहीं है, या फिर सही होते हुए भी कहीं सहारा मेरे बॉन्ड को फर्जी ना साबित कर दे, घोषित ना साबित कर दे। तो ये जो संशय की स्थिति इस पत्र के द्वारा उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है, खड़ी हुई है, तो इसको आगे आकर सहारा मैनेजमेंट को आगे आकर क्लियर करना चाहिए कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। साथ ही साथ यह भी बताना चाहिए कि इतने सारे जो लगभग 95-96% जो सहारा रिफंड पोर्टल पर लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको 95-96% लोगों को डिफिशियंसी के मैसेज जो आ रहे हैं, क्या उन सभी को भी सहारा मानता है कि उनके द्वारा जो बॉन्ड अपलोड किया जा रहा है, क्या वो सब भी फर्जी हैं? इसको लेकर भी एक स्पष्टीकरण सहारा मैनेजमेंट के द्वारा जरूर आना चाहिए। और मैं साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों और दर्शकों से भी बोलता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ताकि यह बात सहारा मैनेजमेंट तक पहुंचे, सीआरसीएस के अधिकारियों तक पहुंचे, और कम से कम सहारा मैनेजमेंट एक स्पष्टीकरण तो जारी करे कि आखिर जो पोर्टल पर डिफिशियंसी आ रही है, क्या उन सभी को फर्जी मानता है, और अगर फर्जी नहीं मानता है तो सबकी डिफिशियंसी दूर होनी चाहिए, और जिन पत्र के माध्यम से जिन बॉन्डों को फर्जी मान रहा है उसके बारे में भी उसे तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे मुद्दे पर।
जो दूसरा मुद्दा है कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो पिछले काफ़ी समय से कमेंट करते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर, चूंकि उनका छोटा निवेश था, 50,000 रुपये तक का निवेश था, तो उनका मूलधन तो मिल गया है। ऐसे में क्या सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से उन्हें उनका ब्याज मिलेगा या किसी दूसरे अन्य तरीके से उनका ब्याज उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसे ही एक सवाल है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। राधे श्याम शर्मा जी का, सर ब्याज भी मिलेगा क्या? ब्याज नहीं मिला, मुझे पैसा तो मिल गया। मतलब इनका पैसा भुगतान मिल गया है राधे श्याम जी का। अब ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ब्याज भी मिलेगा, ब्याज मिलना चाहिए। तो बात तो सही है कि सहारा में जिसने भी निवेश किया, हमने जिसने भी निवेश किया, वो निवेश करने का कारण था कि उसमें एक जो नॉर्मल बैंक रेट था इंटरेस्ट का, उससे ज़्यादा मिलता था, और ब्याज के लालच में ही, ज़्यादा ब्याज के लालच में ही सभी निवेशकों ने लगभग सभी निवेशकों ने निवेश किया था। एक बहुत बड़ा कारण यह था सहारा में निवेशकों का कि कुछ अच्छा इंटरेस्ट रेट वहाँ मिलता था, ब्याज मिलता था। अब ऐसे में पोर्टल के थ्रू जो भुगतान हो रहे हैं 50,000 रुपये तक का, उसमें सिर्फ मूलधन का ही अभी भुगतान हो रहा है, ब्याज अभी तक किसी का नहीं मिला है। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट या ऑथेंटिक कोई खबर नहीं है कि आखिर ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तो कन्फर्म है कि ब्याज नहीं मिल रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी, कोई सूचना पोर्टल पर नहीं है। ना ही सहारा के कोई अधिकारी कर्मचारी इस पर कुछ बोल रहे हैं, ना CRCS के अधिकारी कुछ बोलते हैं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ मेंशन है कि जो भी भुगतान किया जाए वो ब्याज के साथ किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो पिनक पानी मोहंती वाला केस था, जिसमें 29 मार्च 2023 को जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में कहीं भी मेंशन नहीं था कि भुगतान ब्याज के साथ करना है या फिर बिना ब्याज के करना। उसमें कहीं कोई मेंशन ही नहीं था, ब्याज का कोई चर्चा ही नहीं था उस ऑर्डर में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के पीछे छुपते हुए सहारा मैनेजमेंट सिर्फ मूलधन का भुगतान कर रहा है, ब्याज का नहीं कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यह है कि पोर्टल से अभी तक का जो अपडेट है उसमें ब्याज नहीं आपको मिलेगा, और आने वाले दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो अभी का जो हिसाब है, उस हिसाब से ना तो आपको सहारा मैनेजमेंट ब्याज देने जा रहा है और ना ही पोर्टल ब्याज देने जा रहा है। आपको मूलधन मिल गया है, वही बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक 97-98% लोगों का तो मूलधन ही नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यही है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था कुछ विवादित टॉपिक है, दोनों के दोनों टॉपिक विवादित है कि किस आधार पर सहारा बॉन्डों को फर्जी घोषित कर रहा है, साथ ही साथ आखिर ब्याज क्यों नहीं मिल रहा है। ब्याज तो मिलना चाहिए, कानूनी हक है। तो ये दोनों मुद्दे हैं, और इन दोनों मुद्दों पर कम से कम सहारा मैनेजमेंट के द्वारा स्पष्टीकरण तो जरूर आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।